हाँ शुरू कर दी सर। बोल देना। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप तमाम बच्चों को सम्बोधन करता हूँ। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपनी जो है तो फिर पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। बच्चों, आज के जो हमारा टॉपिक है जो इसको हम लोग इरादे के तौर पर पढ़ने वाले हैं वो है जानदारों में तनव्वुह और दर्जाबंदी। तो बच्चों, जानदारों में क्या फर्क होता है, उनकी हम दर्जाबंदी कैसे करते हैं। पहले हम लोग जो है तो शुरुआत करेंगे नबातात से। नबातात में भी बहुत सारे नबातात होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को जो है तो हम लोग बारीकी से आज इंशाल्लाह जो है तो रोज का मुताला करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है तो उसको ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे उसको समझने की। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं जानदारों में तनव्वुह और दर्जाबंदी। थोड़ा आप लोग मुझे, अगर आपका माइक अनम्यूट होता है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। थोड़ा आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मुझे बच्चों ये बताइए कि जानदार जो होते हैं वो जमीन के कौन कौन से कुर्रों में पाए जाते हैं। हमने इस वाली जमीन के कुर्रों के बारे में पढ़ा था, तो कौन कौन से कुर्रे हैं जमीन पर जहाँ पर जानदार पाए जाते हैं, याद है किसी को? किसी को याद है? हिजरी कुर्रा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे। हिजरी कुर्रे में पाए जाते हैं और मिट्टी में भी पाए। हाँ, हिजरी कुर्रा यानी वो मिट्टी में ही उसका शुमार होता है। हम लोगों ने देखा था कि बच्चों जानदार जो होते हैं वो हिजरी कुर्रे में पाए जाते हैं, आबी कुर्रे में यानी पानी में पाए जाते हैं, और हवाई कुर्रे में यानी उड़ने वाले परिंदे भी जो तो हवा में होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि जानदार जो होते हैं वो इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। बच्चों, जमीन पर मुख्तलिफ मुकामात की जोग्राफियाई हालात में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हमारी जो जमीन जो है तो ये जमीन जो है तो एक जैसी नहीं है। हर जमीन का हिस्सा जो है तो अलग अलग है और उसको जोग्राफियाई हालात में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। कोई रेगिस्तान है, आपने देखा होगा कि कहीं पे जो है तो बर्फानी इलाका है, कोई रेगिस्तानी इलाका है ना, कोई चटियल मैदान है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के हम लोग जोग्राफी मकामात हम लोग जोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। तो जमीन पर जो है तो एक जैसे हालात नहीं होते, बहुत फर्क होता है। उसी के एतबार से उसके वहाँ पाए जाने वाले जितने जानवर होते हैं वो भी अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ऊँट जो होते हैं तो ये रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं बर्फानी इलाकों में नहीं होते। इसी तरह से हम लोग पोलार बियर का नाम हमने सुना है, तस्वीर में हमने देखा भी है। तो पोलार बियर जो होते हैं वो रेगिस्तान में नहीं पाए जाते, बल्कि सिर्फ जो है वो बर्फानी इलाकों में ही होते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से जमीन पर जिस तरह से जोग्राफियाई हालात मुख्तलिफ होते हैं, जोग्राफियाई हालात अलग अलग है, जोग्राफियाई हालात में फर्क है, उसी तरह से जो है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जानदार जो है तो अलग अलग जो है तो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन हालात में इन मुख्तलिफ हालात में भी जानदार जिंदा रहते हैं। क्या रहते हैं? इन मुख्तलिफ हालात में भी जानदार जिंदा रहते हैं, वो खत्म नहीं होते, बल्कि जो है तो जिंदा रहते हैं। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ के माहौल में वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जितने भी जानदार होते हैं
तो वो जिस जगह पे रहते हैं, जिस हालात में जो है तो वो रहते हैं, तो वो अपने आप को जो है तो उसको ढाल लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊँट की अगर हम लोग मिसाल देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ का माहौल चूँकि गर्म होता है, इसलिए तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को उस माहौल से ढाल लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि उनके तलवे में एक तरह से गादी लगी होती है, ठीक है? एक तरह का जो है तो कुशन लगा होता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ऊँट की जो आँखें होती है, उसको पपोटे जो होते हैं उसके वो डबल होते हैं ताकि रेत ना जा सके उसमें से, ठीक है? तो 2 तरह की लेयर होती है उसकी आँखों पर। उसकी हाइट जो है तो बहुत ऊँची होती है। वो हाइट उसकी इसलिए ऊँची होती है ताकि ज़मीन की जो गर्मी होती है रेगिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो गर्मी जो है तो उसको ना लग सके और उसको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँच सके, उसका जिस्म जो है तो जल ना जाए, उसका जिस्म गर्म ना हो जाए। इस वजह से वो उसके जो पैर जो होते हैं वो लंबे-लंबे होते हैं, हाइट ज़्यादा होती है। तो बच्चों जितने भी जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को उस माहौल के मुताबिक जो है तो क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, ठीक है? तो जितने भी जानदार होते हैं, वो उनमें जो है तो अपने आप से वो क्या करते हैं कि अपने आप को जो है तो माहौल से मुताबिकत पैदा कर लेते हैं और अपने आप को जो है तो उस माहौल में जो है तो ढाल लेते हैं। क्या करते हैं उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, मुताबिकत पैदा कर लेते हैं। जैसा माहौल होता है, तो उस माहौल की तरह जो है तो वो अपने आप को बना लेते हैं। तो जितने भी जानदार जो होते हैं, तो चाहे वो फिर नबातात हों, चाहे वो हैवानात हों, वो अपने आप को जो है तो उस माहौल से जो है तो वो ढाल लेते हैं। इसीलिए जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जानदार बाकी हैं। वो अपने आप को जो है तो ढाल लेते हैं, अपने आप को जो है तो एक तरह से अ, उस माहौल माहौल में जो है तो अपने आप को उस माहौल जैसा बना लेते हैं। इसलिए जो है तो जितने भी जानदार वो ज़मीन पर जो है तो बाकी हैं और उनमें जो है तो वो ख़त्म नहीं है। अगर वो अपने आप को नहीं ढालते, तो माहौल की शिद्दत से जो है तो वो मर जाते। क्या होते थे माहौल की शिद्दत से वो खत्म हो जाते थे, माहौल की शिद्दत से जो है तो वो एक तरह से फना हो जाते थे। तो वो अपने आप को बाकी रखने के लिए, एग्ज़िस्ट करने के लिए जो है, तो उन्होंने अपने आप को जो है तो बाकी रखा और माहौल से मुताबिकत पैदा की। नबातात देखें, जितने भी हैवानात देखें, क्या वो तमाम एक जैसे होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? नहीं, एक जैसे नहीं हो सकते। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे। जितने जानदार हम लोगों ने देखा वो एक जैसे नहीं हो सकते। फिर कैसे होते हैं बच्चों? हाँ सर। कैसे होते हैं? क्या सर बोले आप? मैं बोल रहा हूँ बेटे, आपने जो है नबातात और हैवानात जो देखे हैं, वो एक जैसे नहीं होते। फिर कैसे होते हैं? वो अलग-अलग होते हैं सर। हाँ, वेरी गुड बेटे, बहुत अलग-अलग अच्छे। किस्म वो के जानवर। अलग-अलग किस्म के होते हैं, उनमें फ़र्क होता है ना? आपने देखा होगा बहुत सारे नबातात ऐसे होते हैं, पेड़-पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई बेलें होती है, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं कि नहीं? इस तरह से आपने होते हैं सर। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा है कि जितने भी हैवानात होते हैं, जितने भी जो है तो जितने भी जानवर होते हैं, उनमें भी फ़र्क होता है, वो भी अलग-अलग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जानदार ऐसे हैं, बहुत सारे हैवानात ऐसे हैं जो हौज़ में उड़ते हैं, बहुत सारे हैवानात आपने ऐसे देखे हैं जो पानी में तैरते हैं, बहुत सारे हैवानात आपने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ़ ज़मीन पर ही रहते हैं, पानी में नहीं रह सकते। लेकिन आपने ऐसे भी नबातात ऐसे भी हैवानात देखे होंगे, आपने ऐसे भी जानवर देखे होंगे बच्चों, जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो हम जितने भी नबातात देखते हैं, जितने भी हैवानात देखते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है और वो एक जैसे नहीं होते। तो बच्चों हम लोग जो है जब डाइवर्सिटी इन प्लांट्स नबातात के तनव्वुर के माध्यम से फ़र्क
रंगों के मायने क्या होते हैं, फर्क क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है तो नबातात में फर्क देखेंगे, नबातात में कैसा फर्क है, नबातात कैसे किस किस्म के होते हैं। तो बच्चों हमारे अतराफ में जब हम देखते हैं तो कई मुकामात पर अलग अलग किस्म के नबातात पाए जाते हैं। बहुत सारे नबातात एक जैसे नबातात नहीं होते, कई पे हमने मुशाहिदा किया होगा तमाम पेड़ एक जैसे नहीं होते, उनका रंग, उनकी साइज, उनकी जो है तो फल पैदा करने की सलाहियत वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो अलग अलग किस्म के हम लोग देखते हैं कि नबातात होते हैं। कुछ नबातात तो ऐसे होते हैं जो घास की तरह छोटे होते हैं और कुछ ऊंचे डेरेदार होते हैं, है ना। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा बिल्कुल बड़ा उसको डेरा होता है, लेकिन कुछ नबातात आपने ऐसे देखे होंगे जो बिल्कुल कैसे होते हैं, एकदम घास की तरह होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के नबातात हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे हैं, और कुछ नबातात जो होते हैं बच्चों जो पानी के अंदर होते हैं तो कुछ हमको सतह पर तैरते हुए नजर आते हैं, है ना। कुछ नबातात हमने ऐसे देखा है जो पानी के अंदर भी पैदा होते हैं, और कुछ नबातात आपने ऐसे देखे होंगे जो सतह पे तैरते हुए नजर आते हैं। जैसे आपने कमल का फूल देखा है, तो कमल का फूल जो होता है वो बिल्कुल पानी की सतह पर तैरता है। तो मुख्तलिफ किस्म के नबातात होते हैं, और रेगिस्तान में भी हमको बहुत सारे नबातात नजर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कैक्टाई वगैरह जो होते हैं वो भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक ही किस्म के नबातात पे भी हमको तनव्वुर नजर आता है, ठीक है। तो जो एक ही किस्म के जो नबातात जो होते हैं उनमें भी हमको फर्क नजर आता है। वो भी जो है तो अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग जो है तो उनमें जो है तो अगर एक ही किस्म के तो उनमें भी हमको जो है तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। जैसे गुलाब की मुख्तलिफ किस्में आपने देखी है ना, मुख्तलिफ जायकों के आम देखे आप लोगों ने, चावल या मुख्तलिफ गेहूं की जो है तो मुख्तलिफ किस्में आपने देखी है, एक ही किस्म की नबातात, लेकिन उनमें भी उनमें जायका अलग है, उनमें रंग अलग है, उनकी जसामत भी अलग अलग है। तो ये तो एक ही किस्म के नबातात में भी हमको जो है तो कभी कभी फर्क देखने को जो है तो मिल जाता है, फर्क हमको नजर आता है। कुछ नबातात में तो कुछ नबातात तो ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें जड़, तना या पत्ते ही नहीं पाए जाते। बहुत सारे नबातात ऐसे जिनमें जड़ नहीं होते, जिनमें पत्ता नहीं होता, ठीक है। और वो आम नबातात से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो जैसे जो आम नबातात हम लोग देखते हैं वो उनसे जो है तो हमको मुख्तलिफ नजर आते हैं। आइए बच्चों हम नबातात के ताल्लुक से जो है तो कुछ मालूमात हासिल करें, नबातात के बारे में हम लोग सीखने की जो है थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये हमने देखा नबातात में तनव्वुर अभी इस पैराग्राफ में कि हमारे अतराफ में बहुत सारे नबातात होते हैं, उनकी किस्में मुख्तलिफ होती है, अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के नबातात जो है तो वो पाए जाते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, सिर्फ एक ही किस्म के कोई पौधा है तो उसमें भी जो है तो अलग अलग किस्म के नबातात जो है तो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नबातात में तगज़ियाई तरीके, नबातात मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, नबातात जो है तो कैसे खाना खाते हैं, नबातात में खाना खाने के तरीके क्या है, नबातात के अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं, हम लोगों को वो देखने हैं, ठीक है। नबातात अधिक नबातात जो होते हैं वो जानदार है, हाँ बच्चों नबातात जानदार है कि बेजान है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? नबातात जो है तो वो गैर जानदार है, यानी कि उनमें जान नहीं होती। जानदार भी जो है तो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, नबातात भी अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। जो नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन्हें खुद कफ़ील नबातात कहते हैं। ये जितने भी नबातात होते हैं जो सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन्हें खुद कफ़ील या एटोट्रॉपिक नबातात कहते हैं। मिसाल के तौर पर जासंदी है, अनार, सदाबहार वगैरह, ये ऐसे नबातात हैं जो अपनी ग़िज़ा को जो है तो खुद तैयार करते हैं। कुछ नबातात ऐसे होते हैं जैसे फफूंद, नाग, अमरबेल अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से हासिल करते हैं। ये अपनी ग़िज़ा को जो है तो दूसरे पौधों से हासिल करते हैं। इनको हम गैर कफ़ील या हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे सुरैया पौधा
जैसा कीड़ाखोर या कीड़े खाने वाले इंसेक्टिवर्स होते हैं। कुछ नबातात ऐसे होते हैं जो कीड़े भी खाते हैं, जैसे सुरैया का पौधा, उसको सुरैया का पौधा कहते हैं, वो कीड़े खाता है, उसको हम लोग इंसेक्टिवर्स जो है नबातात कहते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के नबातात होते हैं, उनमें तज्जिया के तरीके अलग अलग होते हैं। सबसे जो पहला जो तरीका है खुद कफील, ऐसे नबातात जो अपनी ग़िज़ा सुरक्षित रोशनी को तैयार करते हैं उन्हें खुद कफील नबातात कहते हैं। जैसे जासमीन का पौधा हमने देखा, अनार हमने देखा, सदाबहार हमने देखा। लेकिन कुछ नबातात ऐसे भी होते हैं बच्चों, जैसे फफूंद है, नाग है, अमरबेल है, ये अपनी ग़िज़ा जो है तो दूसरे पौधों से हासिल करते हैं, ये अपनी ग़िज़ा को तैयार नहीं करते, ये दूसरों पर मुनहसिर होते हैं, दूसरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसलिए ऐसे नबातात को हम गैर कफील नबातात या हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स लोगों को जो हम लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बहुत सारे देखा है, अमरबेल, फफूंद, नाग, ये नबातात ऐसे जो अपनी ग़िज़ा को तैयार नहीं करते। इसके अलावा कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे सुरैया का पौधा। ये सुरैया का पौधा जो होता है, तस्वीर में बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें सुरैया का पौधा ऐसा है जो ये कीड़े खाता है, छोटे छोटे। तो रोशनी जो अपनी ग़िज़ा को तैयार नहीं करता बल्कि जो है वो कीड़े भी खाता है। कीड़ों को जो है तो उसकी ग़िज़ा जो है तो कीड़े हैं, तो सुरैया का ये पौधा जो है एक तरह से इंसेक्टिवोरस जो है तो प्लांट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, जैसे एक पौधा है, ये सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं। ये सुरैया का पौधा आप लोग देख रहे हैं कि ये सुराही की तरह बिल्कुल होता है और कीड़े खाता है। आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं उसको केवल कीड़े खाता है। ये अमर बेल है, बेल है दूसरे जानवरों पर जो है तो मुनहसिर होती है, दूसरे पौधों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। और ये जो है तो ये भी एक पौधा है जो सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा को जो है तो तैयार करता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नबातात आप लोगों ने देखा है, मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे आप लोगों ने देखा है जो अलग अलग किस्म के होते हैं और अपनी ग़िज़ा को जो है तो खुद तैयार करते हैं या किसी जानवरों से हासिल करते हैं या जो है तो कीड़े खाते हैं। इनकी मिसालें आप लोगों ने देखा है। तो चलिए बच्चों, अभी हमारा जो बहुत एक अहम टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नबातात की साख, नबातात कैसे बने होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्या है, कैसे जो है तो स्ट्रक्चर है। बच्चों देखिए, आमतौर पर नबातात के दो हिस्से होते हैं। हम लोग जब देखते हैं तो नबातात के हमको दो हिस्से दिखाई देते हैं। सबसे पहले जमीन का ऊपर का हिस्सा जिसको हम लोग तना कहते हैं, और जमीन के अंदर वाला हिस्सा जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। ठीक है, विंटर बोला जाता है। तो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा तने वाला हिस्सा कहलाता है और एक उसके नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। तो दो तरह से दो हिस्से होते हैं, जमीन के अंदर होता है, जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसमें नबातात के अहम हिस्से जड़, तना, पत्ते। हम लोग देखते हैं बच्चों को जितने भी नबातात जो होते हैं उनके सबसे जो अहम हिस्से होते हैं वो है जड़, तना और पत्ते। ये तो हर पौधे में जो है तो तकरीबन जो है तो पाए जाते हैं ये हिस्से, और इनमें अफजाइशी नस्ल के लिए इनमें फूल आते हैं जो बाद में फल में तब्दील होते हैं। अफजाइशी नस्ल कहते हैं, ये भी जानवरों के एक जानवर होते हैं, वो अपनी जैसे दूसरे जानवर पैदा करने की खुशियात रखते हैं, जिसको हम लोग जो है रिप्रोडक्शन या अफजाइशी नस्ल कहते हैं। तो बच्चों जितने भी नबातात होते हैं वो उनको अफजाइशी नस्ल के लिए उनमें फूल आते हैं और बाद में जो है तो वो फूल जो होते हैं फल में तब्दील होते हैं, फलों में बीज होते हैं, हमको पता है। ठीक है, तो और इन फलों से बीज हासिल होते हैं और फलों से जो है तो हम लोग बीज हासिल करते हैं और इन बीजों से नया पौधा तैयार होता है। बहुत सारे इन बीजों से हमको क्या हासिल होता है, नया पौधा तैयार होता है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा समझने वाली चीज है, बहुत आसान सी चीज है कि नबातात आमतौर से दो हिस्से होते हैं। उसके जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है, जमीन के ऊपरी वाला हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर होता है जिसको हम लोग तना कहते हैं, और एक होता है जो जमीन के नीचे होता है जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। ठीक है, तो नबातात के अहम हिस्से में जड़, तना और पत्ते शामिल हैं। ये तकरीबन हर पौधे में जो है तो पाए जाते हैं, हर पेड़ में पाए जाते हैं, हर दरख्त में पाए जाते हैं
اور ہم نے دیکھا کہ افزائشی نسل کی افزائشی نسل جو ہے تو ایک طرح کا یہ جانوروں کی خصوصیات ہے. جانوروں کی جو ہے تو بہت اہم خصوصیات ہے کہ وہ اپنی جیسا دوسرا جاندار پیدا کرتے ہیں. اپنی جیسا دوسرا جاندار پیدا کرنے کی ان میں خصوصیات ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ جیسے افزائشی نسل کہتے ہیں. تو افزائشی نسل کے لیے ان میں جو ہے ایک طرح سے پھول آتے ہیں, پھول جو ہے تو وہ ان میں جو پیدا ہوتے ہیں, پھول جو ہے تو پھر بعد میں وہ پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جو بچوں کی آواز آ رہی ہے تھوڑا مائک میوٹ کر دو بچوں کا. وہ پھول جو ہوتے ہیں بچوں بعد میں جو ہے تو پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ان پھلوں سے پھر بیج ہم کو حاصل ہوتے ہیں, بیج سے نیا پودا جو ہے تو ہم کو حاصل ہوتا ہے. یہ بہت سمپل سی بات ہے. اب بچوں آئیے ہم لوگ پودے کی ساخت دیکھیں, پودا کیسے ہوتا ہے, کیسے بنا ہوتا ہے, اس طرح سے جو ہے تو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. بہت سمپل سا ہے, بہت کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہے, بہت کوئی ہارڈ نہیں ہے, بہت سمپل سا. ایک دفعہ دیکھیں گے آپ لوگ تو آپ کو جو ہے ایزیلی یاد رہ جائے گا, اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ تو کبھی نہیں بول سکتے کیونکہ تمام چیزیں جو ہے تو آپ کے مشاہدے سے گزری ہیں اور آپ لوگوں نے جو ہے تو اس کو دیکھا ہے, آپ لوگ جو ہے تو اس سے واقف بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو اس کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں جو زمین کے اندر والا حصہ, وہاں سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ جڑ. جڑ سے اس کی شروعات ہوتی ہے, اور جڑ جو ہے تو یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کسی بھی پودے میں. سب سے پہلے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کا وہ ہے جڑ. دوسرا جڑ کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تنا, اس کو ہم لوگ اسٹیم کہتے ہیں. اس کے بعد ہوتے ہیں پتے, جس کو ہم لوگ لیوز کہتے ہیں انگلش میں, اور اس کے بعد پھول جو افزائشی نسل کا ان میں جو اہم ذریعہ ہے, اور لاسٹ میں ہوتے ہیں پھل. تو بچوں یہ 5 حصے ہوتے ہیں نباتات کے جو بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جڑ, تنا, پھول, پتے اور پھل. یہ آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے, آپ لوگوں نے ان کا جو ہے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ہماری بہت روزمرہ کی چیز ہے. اور بہت سارے آپ نے جڑ دیکھی ہے, بہت سارے تنے آپ نے دیکھے ہیں. کوئی تنا موٹا ہوتا ہے, کوئی تنا جو ہے پتلا ہوتا ہے, کوئی تنا لچکدار ہوتا ہے. آپ نے مختلف قسم کے پھول دیکھے ہیں, مختلف قسم کے پتے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں, آپ نے بہت سارے فروٹس بھی کھائے ہیں. تو بچوں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے یہ ایک پودے کی جو ہے ساخت ہے. اس سے پودا جو ہے تو پورا مل کر تو بنتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پودے کی ساخت جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی. بچوں چلو ہم لوگ جو ہے تو پودے کی ایک ایک چیز کا ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, ایک ایک حصے کا ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں. ٹائم آج ہمارے پاس میں کم ہے, اس لیے آپ لوگ دھیان سے سنیے, اور جن بچوں کی آواز آ رہی ہے مائک کی وہ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجیے, تاکہ جو ہے تو دوسرے بچوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو اور پڑھائی کو جو ہے تو ڈسٹرب نہ ہو, اور ہمارا کلاس جو تو جاری رہ سکے. سب سے پہلا جو حصہ ہمارا بچوں وہ ہے پتے, اس کو ہم لوگ لیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پتے عام طور سے جو ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہیں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اور غذا کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ان کا کام ہے غذا کی تیاری. تو غذا کی تیاری میں جو ہے تو ان کا سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ غذا کی تیاری کرتے ہیں. پتے بچوں عام طور سے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا ہے اس کا مفرد پتا اور مرکب پتا. آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تو ایک مفرد پتا ہے جیسے جاسندی کا, اور ایک پتا ہے مرکب پتا جیسے گلاب کا پتا, وہ مرکب پتا کہلاتا ہے. بچوں یہ پتے جو ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی پودے میں, بہت اہم ہوتے ہیں, اور غذا کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں سورج کی روشنی میں جو ہے تو ان میں کلوروفل ہوتا ہے, اور سورج کی روشنی میں جو ہے تو سورج کی روشنی کی مدد سے جو ہے تو یہ اپنی غذا جو ہے تو خود تیار کرتے ہیں. تو پتے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مفرد پتا اور ایک ہوتا ہے مرکب پتا. ٹھیک ہے, تو مفرد پتے کی مثال جاسندی کی لے سکتے ہیں ہم لوگ, اور مرکب پتا جیسے گلاب کا پتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا جو سب سے اہم ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے پھول. پھول سے تمام بچے کو واقف ہوتے ہیں. پھول جو ہوتے ہیں بچوں یہ نباتات کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے.
जितने भी फूल होते हैं ये नबातात का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है किसी भी पौधे का वो होता है फूल। हमको फूल भी पसंद होते हैं। तो बच्चों कुछ फूल ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं या छोटे डंठल वाले होते हैं, और ये छोटे डंठल से जो है तो एक तने से अपने उसके तने से जो है तो जुड़े होते हैं, तने से जो है तो चिपके हुए होते हैं, तने से जो है तो जुड़े होते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चों को फूल का एक मखसूस रंग होता है ना। बहुत रंग बिरंगे आपने फूल देखे हैं, जो लाल रंग के देखे हैं, पीले रंग के देखे हैं, सफेद रंग के भी होते हैं। तो बच्चों फूल का अपना एक मखसूस रंग होता है और उसकी जो है तो एक साख्त भी जो है तो डिफरेंट होती है, उसकी बनावट भी अलग होती है। हम मुख्तलिफ किस्म के फूल आपको देखेंगे। तो बच्चों अफजाइश नस्ल का सबसे अहम वसीला, अफजाइश नस्ल का सबसे जो अहम जरिया जो है वो फूल ही है। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, और अफजाइश नस्ल का सबसे अहम जरिया जो है तो होता है। दूसरा हिस्सा जो बच्चों है हमारा वो है फल। तो बच्चों फल भी जो है तो मुख्तलिफ साख्त के होते हैं, अलग अलग किस्म के फल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है तो उनमें आपने देखा उनका जायका भी अलग होता है। ठीक है, फलों में एक या एक से ज्यादा बीज होते हैं। आपने देखा बहुत सारे फल ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें एक ही बीज होता है, और बहुत सारे आपने फल देखे हैं जिनमें एक से ज्यादा बीज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि आम आपने देखा है तो आम में सिर्फ एक ही बीज होता है, लेकिन आपने जो है तो जब आपने तरबूज खाए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें एक से ज्यादा बीज है। तो ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनमें एक ही बीज होता है, और बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बीज होते हैं। तो उनकी मिसालें आप लोगों को जो है तो बताइए, आप लोग जो है तो उनको जो है तो जानते हैं। तो फलों में एक या एक से ज्यादा बीज होते हैं, जैसे सेब, बटाने, जो मटर की फली हैं, इनमें भी जो है तो एक से ज्यादा बीज जो है तो मौजूद होते हैं। तो ये फल जो होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और उनमें एक से ज्यादा बीज होते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है तना। तो नबातात की ऊंचाई और साख्त का इंहिसार जो होता है वो तने पर ही होता है। कोई कोई पौधा कितना बड़ा है, कोई उसका साख्त कितनी बड़ी है, उसी पौधे की ऊंचाई कितनी बड़ी है, ये जो है उससे तने पर ही मुनहसर होती है। तने का जो है तो काम ग़िज़ा की तैयारी करना है, ग़िज़ा को जो है तो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने का काम जो है तो ये तना करता है। इसी तरह से ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करने का काम तना करता है। कुछ नबातात की अफज़ाइश नस्ल का अमल भी अंजाम देता है। कुछ नबातात ऐसे होते हैं जिनमें अफज़ाइश नस्ल का अमल जो है तो तना भी अंजाम देता है, वैसे फूल भी अंजाम देता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ जो है मुस्तस्ना हालात में जो है कुछ नबातात में जो है तो अफज़ाइश नस्ल का अमल जो है तो ये तना ही जो है तो अंजाम देता है। इसके अलावा नबातात के दीगर हिस्सों को सहारा देता है। सबसे अहम काम जो है तो उसका पेड़ पौधों को जो है तो सहारा देना भी जो है तो उसका होता है। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है जड़। जड़ बहुत अहम है, ये मिट्टी को थामे रखती है, पौधे को सहारा देती है। इसके अलावा जो है तो जमीन से पानी और ग़िज़ाई मादे को जज्ब करती है। ठीक है, पानी को क्या करती है, पानी को जज्ब करती है और पौधों के जो है तो दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती है। ठीक है, इसी तरह से गाजर मूली में जड़ ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है। गाजर मूली हम लोग ने देखा है तो ये क्या करती है कि ग़िज़ा का जो है तो ज़ख़ीरा करके भी रखती है। जड़ की दो किस्में जो आप लोग देख रहे हैं, एक होती है असल जड़ और एक होती है रेशेदार जड़। ये ज़हन में रखना आपको कि गाजर की जो है तो दो किस्में हैं। असल जड़ मिसाल के तौर पर जासंदी, बरगद, इनमें असल जड़ होती है, और एक रेशेदार जड़ आप देखो प्याज वगैरह में जो है तो होती है, इसमें जो है तो रेशेदार होती है। थोड़ा बच्चों थोड़ा माइक म्यूट कर दो ताकि आवाज ना आए आपकी। सबा, शिफा, प्लीज बेटा अपना माइक म्यूट कर दो, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। तो बच्चों ये दो किस्म की जड़ें आपने देखी है, असल जड़ और रेशेदार जड़। तो मुख्तलिफ किस्म के बच्चों यहाँ पर लोग देखेंगे
कि मुशाहिदा करके आपको ये कॉलम फिल करना है, आपको कहीं पे जाना है और नबातात का जो तो मुशाहिदा करना है। सबसे पहले नबातात के नाम आप लोगों ने आपको देखना है, उसके बाद वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नशोनुमा पाते हैं, उसके बाद तने की शक्ल कैसी है उनकी, उनका मुहित कैसा है, डायमीटर कैसा है उसका, उसका रंग कैसा है, छाल कैसी है, सख्त है कि नर्म है या कैसा है, वो आपको जो है तो उसका मुशाहिदा करके कॉलम में लिखना है। ऊंचाई कैसी है उसकी, कम है, औसत है, बहुत ज्यादा है, शाखें कैसी है, शाखों की शक्ल कैसी है, तादाद कितनी है, कितनी तादाद की है तो उसकी शाखें बहुत तादाद बहुत सारी भी हो सकती है। पत्ते पत्तों का रंग कैसा है, साख्त कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बना हुआ है, मुफर्रद पत्ता है, मुरक्कब पत्ता है, जो भी हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। हाशिया कैसा है उसका, वो आपको इसका मुशाहिदा करना है। उसके बाद फूल। हेलो सर, हाँ सर। 3 मिनट बाकी है, बच्चों को बोल रहे हैं कि 8 में 5 को वापस ज्वाइन होंगे। हाँ जी जी जी, 3 मिनट में हो जाएगा ना आपका? तो हाँ हो जाएगा, इसलिए हाँ 3 मिनट में हो जाएगा। ओके सर। बच्चों देखो अभी आपको, हाँ बोल दीजिए सर। हाँ बच्चों देखो अभी आपको लेफ्ट नहीं होना है, बल्कि 8:05 पर दोबारा आपको ज्वाइन करना है। 8 में 5 हाँ अभी आपको जो है तो दोबारा आपको ज्वाइन करना रहेगा 8:05 पे। जब आ रही है बच्चों मेरी आवाज? यस सर। हाँ आपको जो है तो ये मीटिंग जैसी खत्म होती है तो 5 मिनट के बाद में और आपको जो है तो ज्वाइन करना है। अभी जो है तो ये मीटिंग जो है तो खत्म हो जाएंगी 8:40 पे, तो बस 5 मिनट के बाद आपको फौरन जो है तो ज्वाइन हो जाना है। 5 मिनट बाद में 55 को 8 में 5 अच्छा ठीक है, हाँ 8:55 को आपको सॉरी ज्वाइन होना है। जब पूरी 9 में जो है तो 5 मिनट बाकी रहेगी उस वक्त में आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, हाँ उसके बाद देखिए फल सर कौन सी वाली लिंक पे? सेम ही लिंक रहेगी बेटा, सेम ही लिंक रहेगी डेली वही 8:55 पे। हाँ जी। हाँ 8:55। उसके बाद फल कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, रंग साख्त कैसी है, उसकी सख्त है कि नरम है, उसका आपको मुशाहिदा करना है। इस्तेमाल कौन सा हिस्सा हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो आपको जो है तो कॉलम में जो है तो लिख लेना है यहाँ पर। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी बातें सीखी। आज हमने ये सीखा कि जानदारों में माहौल से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत पाई है। जितने भी जानदार होते हैं वो अपने आप को जो है तो माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। हमने ये भी सीखा है कि नबातात में तनव्वुर पाया जाता है, जितने नबातात होते हैं उनमें एक तरह से डाइवर्सिटी होती है, फर्क होता है। हमने आज ये भी सीखा है कि नबातात में मुख्तलिफ तगज़ियाई तरीके, अलग अलग किस्म के नबातात होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक हमने पढ़ा है ना। हमने देखा है कि कुछ नबातात इंसेक्टिवोरस भी है, तो मुख्तलिफ किस्म के नबातात होते हैं, उनमें तगज़ियाई तरीके मुख्तलिफ होते हैं। जड़, तना, पत्ते, फूल और फल नबातात के हिस्से हैं। जो भी हमने आखिरी टॉपिक जो हमारा पढ़ा है वो हमने पढ़ा है बच्चों के जड़, तना, पत्ते और फूल, ये नबातात के जो 5 हिस्से हमने जो पढ़ा है नबातात के 5 हिस्से, और ये अपने अपने काम जो है तो अंजाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सबक जो है अच्छे समझ में आया होगा, आप लोगों ने गौर से सुना है इसको। दूसरा जो टॉपिक हमारा वो है ऑनलाइन टेस्ट का। आप लोग एक टेस्ट आपको आएगा, आपको जो है तो उसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। मैं ग्रुप पे आपको जो है तो वो टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने इसको गौर से सुना, मैं आप तमाम बच्चों को जो है तो शुक्रिया अदा कर